संत चरणामृत एवं हरि चरणामृत की महिमा क्या है एवं दोनों में क्या अंतर है? अंतर नहीं, जो काम भगवत चरणामृत करता वही काम संत चरणामृत करता है। फिर भी आपने अंतर पूछा है तो अंतर है क्या? भगवत चरणामृत से भी ज्यादा महिमा संतों के चरणामृत की। चरणामृत की महिमा क्या बताई है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। विष्णु चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चाहे संत चरणामृत हो चाहे भगवत चरणामृत हो, यदि कोई चरणामृत का नेम ले लो कि बिना चरणामृत पान की हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, प्रातः काल सबसे पहले उठ करके हम चरणामृत पान करेंगे। यदि चरणामृत का ही कोई नियम ले लो और नियम टूटे ना, इतने से उसका जन्म मरण का जो भव रोग है वो समाप्त हो जाएगा और सदा के लिए भगवत प्रेम की प्राप्ति कर लेगा। ये इससे ऊंचा और क्या महत्व होगा? जन्म मरण से छुटकारा और भगवत प्रेम प्राप्ति केवल चरणामृत से। मीरा ने भी कहा चरणामृत को नेम हमारा नेम है चरणामृत का। और जब तक चरणामृत नहीं मिलेगा मीरा कुछ नहीं खाती, मीरा का नेम है। और जब मीरा के ठाकुर जी की चोरी हो गई, अब चरणामृत कहाँ से बने? तो बाद में चरणामृत कह करके मीरा को विष दे दिया। विष भी अमृत हो गया। क्यों? क्योंकि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। तो मीरा को विष भी मार नहीं पाया, नाग भी डस नहीं पाए। मीरा को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए, मीरा मरी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो मीरा का प्रतिदिन का चरणामृत का नियम था। उस नियम के कारण से मीरा को कोई मार नहीं सका। भगवान उसकी सदा रक्षा करते हैं चरणामृत के, इसलिए इसको अमृत कहा। चरण अमृत, चरणों का अमृत। क्योंकि संतों के चरणों में, भगवान के चरण तो ही है पवित्र पावनकारी, लेकिन संतों के चरणों में भी पावर कम नहीं है। समस्त तीर्थ संतों के चरणों में निवास करते हैं। यहाँ तक कि जब गंगा जिस धरती पे आई है तो गंगा जी ने कहा कि मैं आऊंगी, वहाँ पापी लोग स्नान करेंगे, मैं मैली हो जाऊंगी। तब भगवान ने कहा, शंकर जी ने, चिंता न करो, आप जाइए। जब भक्तगण संत जन जब आप में स्नान करेंगे, सारे पाप आपके कट जाएंगे। तो जीवों के पाप गंगा अपने ऊपर लेती है और गंगा के पाप संतों की चरण पड़ते ही गंगा जी पवित्र हो जाती है। अब इससे अधिक और क्या महिमा होगी संतों के चरणामृत की? तो संतों के चरण पड़ते तो संत स्नान करते हैं। इसलिए नियम है, जब कुंभ का मेला होता है तो लाखों करोड़ों लोग स्नान करते, तो गंगा जी घबरा जाती है कि पहले से मैं इतनी पवित्र हूँ, तो इनको कैसे पवित्र कर पाऊंगी? मुझ में पहले संत स्नान करें जिससे कि मैं और पवित्र हो जाऊं, इन सब के पापों को धोऊं। तो गंगा जी में सबसे पहले, जिसको शाही स्नान कहा जाता है, उसमें सबसे पहले संत स्नान करते हैं कुंभ के मेले में, शाही स्नान। उसके बाद फिर लोग स्नान करते हैं। तो गंगा जी भी चाहती हैं कि संत पहले मुझ में स्नान करें जिससे कि मुझ में समर्थ आए इन सब के पापों को धोने की। इतनी महिमा है संतों की। मोते अधिक संत कर लेखा। तो संतों का चरणामृत पान करने से भगवत भक्ति प्राप्त होती है, भगवत प्रेम प्राप्त होता है, जन्म मरण से छुटकारा होता है, अकाल मृत्यु टल जाती है। जो चरणामृत से भगवान के, वही संतों के चरणामृत से। अगला प्रश्न है, कुंज निकुंज एवं निवृत्त निकुंज क्या है? हमें किसकी आकांक्षा करनी चाहिए? 11वां प्रश्न है। कुंज निकुंज और निवृत्त निकुंज। कुंज वो जहाँ पर सखियाँ ग्वाल बाल राधा माधव के साथ होते हैं वो कुंज कहलाते हैं, और जहाँ पर केवल सखियाँ होती हैं वो निकुंज कहलाते हैं, और जहाँ पर केवल राधा माधव एकांतिक क्रीड़ा करते हैं उसको निवृत्त निकुंज कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। भगवान यदि हमें मिल जाए तो क्या मांगना चाहिए? भगवान यदि हमको मिल जाए तो उनकी पराभक्ति, प्रेमा भक्ति मांगनी चाहिए, उनकी सेवा मांगनी चाहिए। उनकी सेवा को ही पराभक्ति कहा जाता है, प्रेमा भक्ति कहा जाता है। उनकी सेवा मांगी। भागवत जी में भी कपिल भगवान कहते, दिय मानम न गिणंती विना मत सेवनम जना। 4 प्रकार की मुक्ति, 5 प्रकार की मुक्ति देने पर भी भक्त नहीं लेते, क्योंकि मुक्ति में वो सुख नहीं जो सुख भगवत सेवा में है। भगवत सेवा का अर्थ है भगवान से प्रेम करना। इस सृष्टि में भी सबसे बड़ा सुख है प्रेम। चाहे वो माता पिता का प्रेम हो, चाहे पति का प्रेम हो, पत्नी का हो, बच्चों का हो, किसी का प्रेम, प्रेम सबसे बड़ा सुख है।
और प्रेम में होता क्या है, बस एक दूसरे पर न्यौछावर हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए करते रहते हैं कुछ ना कुछ, यही है प्रेम। इसी को कहते हैं सेवा, इसी का नाम है प्रेम। सेवा प्रेम दोनों पर्याय हैं प्रेम में, क्योंकि प्रेम जब हम करेंगे तो सेवा के द्वारा, सेवा का सीधा सीधा अर्थ सामने वाले के अनुकूल आचरण करना, सामने वाले की खुशी के लिए सब कुछ करना। तन मन धन सब सौंपति तुझको ही ब्रजराज, जो चाहे प्यारे करो लाज तुम्हारे हाथ। अपना मन मार करके प्रियतम के मन से काम लेना, उनकी रुचि के अनुसार अपना जीवन बना लेना, इसी का नाम प्रेम है, इसी का नाम सेवा है, और यही है सुख, सबसे बड़ा सुख। तो आपने कहा कि भगवान यदि हमें मिल जाए तो क्या मांगना चाहिए, तो मांगनी चाहिए पराभक्ति। कहा कि भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, कोटि गुना करी ब्रह्म सुख भक्ति सम नहीं सोए। भक्ति के समान मुक्ति नहीं है, मुक्ति के सुख को, आनंद को करोड़ों से गुना कर दो, वो भी भक्ति के सुख के आगे जीरो ही सिद्ध होगा। इतना बड़ा सुख है भगवान की सेवा में।